हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंशी एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी इस वीडियो में करने वाले हैं समास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी को पता है समास जो है हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम समास के वे क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चंस लगाते हैं हम समास के जो है आपके DT+B यूपी के लिए CTET टेस्टेड के लिए ये जो क्वेश्चंस है वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पंचवटी शब्द में समास होगा। कई बार एग्जाम में आया है पंचवटी शब्द में समास होगा। देखो पंचवटी क्या हो गया, 5 वटों का समाहार हो गया। तो जहाँ पे संख्या बताई जाती है द्विगु समास होगा। स जो है वो राइट हो जाएगा, द्विगु समास। प्रतिदिन शब्द में आपको समास बताना है, ठीक है। प्रतिदिन शब्द में आपको समास बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा समास। ऑप्शन ए है आपका तत्पुरुष, ब है आपका अव्ययी भाव, स है आपका द्विगु, द इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिदिन में जैसा कि आप सभी को पता है अवयव है तो अव्ययी भाव समास इसमें हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक दिन या हर दिन इसका जो है समास विग्रह होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यहाँ भी अवयव है, ठीक है। तो ए है आपका अव्ययी भाव, ब है तत्पुरुष, स है कर्मधारय, द इनमें से कोई नहीं। तो यथाशक्ति में हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शक्ति के अनुसार का सामासिक पद क्या होगा। तो इसमें आपको सामासिक पद बताना है, ठीक है। तो विग्रह इन्होंने बता दिया है, तो शक्ति के अनुसार क्या होगा, यथाशक्ति, शक्तिशाली, शक्तिमान या ये सभी। तो शक्ति के अनुसार यानी कि यथाशक्ति, जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा है जिसमें अव्ययी भाव समास है, यानी कि शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। आगे देख लेते हैं। महात्मा शब्द में समास होगा। महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन जो है। महात्मा शब्द में आपका द्विगु है, द आपका इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा में जो है आपका जाएगा कर्मधारय समास, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे देख लेते हैं। भरपेट शब्द में समास होगा, पेट भरकर, ठीक है। भरपेट, पेट भरकर। तो इसमें भी अवयव है तो ये भी हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा इसमें। आगे देख लेते हैं। अनमोल में समास है, DT+B में आया था ये क्वेश्चन। अनमोल में समास बताना है आपको। तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि। देखो जहाँ पे अन है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका नन तत्पुरुष हो जाएगा। कभी भी एग्जाम में आए तत्पुरुष होगा इसका। आगे देख लेते हैं। देवासुर में कौन सा समास है, देव और असुर में, ठीक है। तो द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय। तो इसमें आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है, जिसमें योजक चिन्हों का यूज होता है, द्वंद्व समास होता है। देखते हैं अकाल पीड़ित शब्द में आपको समास बताना है। अकाल से पीड़ित इसका तो अकाल से पीड़ित यानी कि इसमें आ जाएगा ए कर्मधारय, आपका बी तत्पुरुष है, स द्वंद्व है, आपका द जो है इनमें से कोई नहीं है। तो अकाल से पीड़ित में आ जाएगा आपका तत्पुरुष समास आ जाएगा। जिसमें विभक्ति होती है उसमें तत्पुरुष समास होता है। चौराहा में कौन सा समास है, चौराहा, ठीक है, इनमें समास आपको बताना है। तो इसमें आपका आ जाएगा द्विगु समास आ जाएगा, संख्या है ना। आगे देख लेते हैं। तो इसमें आपको स्टेटमेंट दी गई है, आंसर बताना है। जिस समास में दोनों ही पद जो है प्रधान हो वो, तो जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो उसमें आपका द्वंद्व होगा, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्विगु। तो जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं वो होता है द्वंद्व समास होता है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं जो क्वेश्चन हमारा जय पराजय में समास है। जय पराजय में समास है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, आपका तत्पुरुष है या द्विगु है। तो जय पराजय में द्वंद्व समास है, ठीक है। ए है आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आजीवन शब्द में समास है, ये कई बार आपका एग्जाम में आया है। आजीवन शब्द में समास है तो जीवन भर यानी कि आजीवन, जीवन भर। तो इसमें आपका आ जाएगा अव्ययी भाव समास आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ आपको बताना क्या होता है, विस्तार करना, विग्रह करना, संक्षेप करना या विच्छेद करना। तो
तो संक्षेप करना होता है ना, संक्षिप्तीकरण होता है समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है। आगे देख लेते हैं, नील कमल में आपको समास बताना है। नील कमल में कर्मधारय बहुव्रीहि द्विगु तत्पुरुष। नील कमल, ठीक है, नीला कमल है जो आपका कर्मधारय आ जाएगा। आगे देख लेते हैं, आगे है आपका गजानन शब्द में समास है। कई बार आपका एग्जाम में आता है ना, गणेश जी के लिए इस्तेमाल हुए हैं जिसका सिर गज के समान हो, ठीक है, गणेश जी। तो गजानन में बहुव्रीहि समास आ जाएगा, बहुव्रीहि समास आपका गजानन में आ जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्विगु समास है? प्रतिदिन यथाशक्ति गजानन चतुर्भुज, ठीक है, प्रतिदिन यथाशक्ति गजानन चतुर्भुज। तो यथाशक्ति प्रतिदिन में अव्ययी भाव है, गजानन में बहुव्रीहि है और चतुर्भुज में आपका द्विगु समास है, संख्या बता रहा है, ठीक है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।